यह बात कोई और नहीं, अमेरिका की एक वरिष्ठ और सम्मानित पत्रकार क्रिश्चियान अमानपोर कह रही हैं कि इस जंग की दशा और दिशा अब ईरान तय कर रहा है, अमेरिका और इस्राइल नहीं। और आपको समझना पड़ेगा क्यों। क्योंकि ईरान ने सख्त लफ्जों में चेतावनी दी है कि इस्राइल ने एक लक्ष्मण रेखा को पार किया, एक रेड लाइन को पार किया, उसके तेल ठिकानों पर हमला करके, और अब इसके बाद खाड़ी के तेल ठिकानों में ऐसी आग लगने वाली है जो दुनिया देखती रह जाएगी। और अभी से हम उसका असर देख रहे हैं। दोस्तों, इन खबरों पर निगाह डालिए। आपके स्क्रीन पर एएफपी की खबर है, यूरोपियन गैस की कीमतों में 30% उछाल। उसके बाद ब्रितानी गैस की कीमतों में 20% उछाल। और कतर के रास लफान पर जो ईरान ने हमला किया है उसका असर देखिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह खबर जो बताती है कि ईरान ने कल जो देर रात हमला किया था उसने कतर की जो नेचुरल गैस एक्सपोर्ट कैपेसिटी का 17% गायब कर दिया है, खत्म कर दिया है। इसलिए शायद क्रिश्चियान अमानपोर कह रही हैं कि इस जंग की दशा और दिशा ईरान तय कर रहा है। और ईरान ने कहा कि हमने उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया, हमने कभी उस रेड लाइन को पार नहीं किया। हम तो तुमसे बातचीत कर रहे थे, हम तुम्हारी तमाम शर्तों को मानने को तैयार हो गए थे, क्योंकि हम अपने देश, अपने नागरिकों के साथ एक सामान्य जिंदगी बिताना चाहते थे, मगर तुमने हमें इस जंग में खींचा। अब इसका हश्र तुम भुगतोगे। सुनिए क्रिश्चियान अमानपोर दरअसल कह क्या रही हैं। And even worse for the US and Israeli side, they are saying now, and analysts really on that side are basically saying Iran is in the driving seat right now. And we see no end, this is mostly on the American side, we see no off-ramp because it's in the hands of the IRGC. दोस्तों, आज ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि तेल ठिकानों पर जो ईरान हमला करने की धमकी दे रहा है, इसका असर क्या पड़ेगा। और उससे भी बड़ी बात, ब्रांड अमेरिका किस तरह से हर गुजरते दिन के साथ इरोड हो रहा है, खत्म हो रहा है। क्योंकि अमेरिका ने खाड़ी देशों को क्या वादा किया था कि हम आपको हर हालत में सुरक्षा देंगे, मगर उसके थार्ड मिसाइल इंटरसेप्टर्स बर्बाद हो रहे हैं, उसके रडार्स बर्बाद हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज सुबह जो खबर मैंने आपको बताई, F-35 विमान को ईरान ने मार गिराया है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ईरान ने जो धमकी दी है तेल को लेकर, उसके वैश्विक मायने, दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, अब मैं आपको बहुत ही आसान लफ्जों में बताने वाला हूं। मगर उससे पहले आप सबसे अपील, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और मेरे हाथ मजबूत कीजिए। दोस्तों, यह जरूरी संदेश देखिए। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को ज्वाइन करने के लिए। मगर अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ईरान ने जो धमकी दी है खाड़ी के तमाम तेल ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की, इसके मायने क्या होंगे, गौर फरमाएं मेरे एक एक शब्द पर। और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, गौर फरमाएं। ईरान की धमकियों और खाड़ी के गैस ठिकानों पर हमलों ने दुनिया के सबसे बड़े तेल और तरल गैस वाले समुद्री रास्ते में लंबा चलने वाला ऊर्जा युद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ा दिया है। इसका खाड़ी देशों, अमेरिका और भारत पर भारी आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक असर पड़ सकता है। सबसे पहले हमें गौर करना पड़ेगा दोस्तों कि ईरान कह क्या रहा है और क्या धमकी दे रहा है। गौर फरमाएं। ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर इस्राएल के हमले के बाद तेहरान ने चेतावनी दी है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के तेल और गैस ठिकाने अब वैध निशाने हैं। बड़े ठिकाने के आसपास के इलाकों को खाली करने की भी बात कही गई है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि ईरान ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि उसके साउथ पार्स तेल ठिकाने पर हमला हुआ, नहीं। इस वक्त ईरान पर जितने भी बड़े हमले हो रहे हैं, जिसमें उसके स्कूली बच्चे मारे जा रहे हैं, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, ये सभी हमले खाड़ी देशों की जमीन से हो रहे हैं। सही सुना आपने। सेंटकॉम ने कई ऐसी तस्वीरें जारी की हैं जहां खाड़ी देशों की जमीन से हमले हो रहे हैं। और ईरान ने यही चेतावनी दी है कि आप अपनी जमीन अमेरिका को नहीं दे सकते हैं। आगे, ईरान और उसके साथ खड़े गुट पहले ही कई खाड़ी देशों में तेल शोधन ग्रहों और तरल गैस संयंत्रों पर हमला कर चुके हैं या धमकी दे रहे हैं।
इसके कारण संयुक्त अरब अमीरात में कुछ ठिकाने बंद करने पड़े और कतर व सऊदी अरब के कुछ स्थानों को नुकसान पहुंचा। ईरानी नेता बिना किसी रोक की भाषा बोल रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि यह ऊर्जा का युद्ध है। यह लड़ाई अब ईरान से बाहर निकलकर खाड़ी के ऊर्जा ढांचे तक पहुंच रही है और आगे चलकर हॉर्मूज खाड़ी जैसे समुद्री रास्तों तक भी फैल सकती है। अब मैं बहुत ही त्वरित अंदाज में आपको बताने वाला हूं कि ईरान की इस धमकी का असर दुनिया भर पर क्या पड़ने वाला है। सबसे बड़ा मुद्दा आपके स्क्रीन पर, ऊर्जा की कीमतों और आपूर्ति पर इसका क्या असर पड़ेगा। कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के अहम तरल गैस और गैस ठिकानों को नुकसान और बंदी के कारण दुनिया भर में गैस और तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। डर यह है कि यह केवल थोड़े समय की उछाल नहीं है, बल्कि लंबा असर हो सकता है। अगर ईरान बार बार हमले करता है या हॉर्मूज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही में रुकावट डालता है, तो दुनिया में भेजे जाने वाले तेल और तरल गैस का बहुत बड़ा हिस्सा अटक सकता है। और इंतजार कीजिएगा दोस्तों, कुछ देर बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि सऊदी अरब ने चेतावनी दी है कि तेल की कीमत $180 प्रति बैरल पहुंच सकती है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। सऊदी अरब ने चेतावनी दी है। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि यह कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। आपको अंदाजा है इसका क्या असर पड़ने वाला है भारत पर भी, वो मैं आपको बताऊंगा। मगर आपकी स्क्रीन पर दूसरा पहलू, क्षेत्रीय सुरक्षा और बढ़ता टकराव। खाड़ी के ऊर्जा ढांचे पर हमला इस लड़ाई को और बड़ा बना देते हैं। इससे खाड़ी के राजतंत्र सीधे तौर पर इस संघर्ष में और गहरे खिंच सकते हैं तथा उन पर जवाब देने का दबाव बढ़ सकता है, चाहे वे खुद कार्रवाई करें या अमेरिका और इस्राएल के साथ और नजदीकी सुरक्षा तालमेल बनाएं। केवल सैनिक ठिकानों की जगह ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाना युद्ध और आर्थिक चोट के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। इससे आगे बदले की कार्रवाई में दोनों ओर से बुनियादी ढांचे पर और सुनियोजित हमलों का खतरा बढ़ सकता है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। कैसे? आपकी स्क्रीन पर। अगर खाड़ी में लंबे समय तक नुकसान बना रहता है तो दुनिया भर में पेट्रोल, बिजली, जहाजरानी और बहुत सी बनी बनाई चीजों की लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि ऊर्जा लगभग हर आपूर्ति श्रृंखला की बुनियाद है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, क्या अमेरिका खाड़ी देशों की मदद कर सकता है? क्या उन्हें वो एक सुरक्षा कवच दे सकता है जिसकी गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है? क्योंकि खाड़ी देशों की क्या चिंता है कि आप हमारे तेल ठिकाने बचाइए। अब यहां पर क्या कर रहा है ईरान? न सिर्फ खाड़ी के तेल ठिकानों पर हमला कर रहा है, बल्कि बीती रात हाइफा तेल रिफाइनरी, इस्राएल की हाइफा तेल रिफाइनरी पर भी उसने प्रहार किया। यह तस्वीर, यह वीडियो उसकी बानगी है। यानी कि ईरान अब जहां मर्जी चाहे वो हमला कर रहा है, क्योंकि इस्राएल के मिसाइल इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इससे ब्रांड अमेरिका कमजोर हुआ है। कैसे? आपके स्क्रीन पर। नंबर 1, अमेरिका की ताकत। अमेरिका के पास खाड़ी और उसके आसपास बड़ी सैनिक मौजूदगी है। उसके पास हवाई ठिकाने, नौसैनिक बल, हवाई रक्षा व्यवस्थाएं और समुद्री निगरानी की क्षमता है। वो जहाजों के रास्तों और ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा के लिए अपनी ताकत को फिर से जमा भी कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलकर ईरान को चेतावनी दी है कि अगर तेहरान खाड़ी के ऊर्जा ढांचे पर हमले जारी रखता है तो वॉशिंगटन सैनिक जवाब दे सकता है। उन्होंने ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र को बड़े पैमाने पर उड़ाने जैसी धमकी भी दी है। साथ ही अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, लेकिन खार्ग द्वीप के मुख्य तेल ढांचे को जानबूझकर नहीं छुआ। मगर हकीकत यह है दोस्तों, इससे अमेरिका की छवि को करारा झटका लगा है। क्योंकि वो हिंदी में कहावत है ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ और। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, मगर जैसा कि क्रिश्चियान अमानपोर ने कहा, इस जंग की दिशा तो ईरान तय कर रहा है ना। और अमेरिका की छवि को जोरदार झटका लगा है। कैसे? गौर फरमाएं। केवल यह बात कि ईरान खुलेआम खाड़ी के मुख्य ऊर्जा केंद्रों पर हमला कर रहा है या धमकी दे रहा है, उस व्यवस्था की कमजोरी दिखाता है जिसे लंबे समय से अमेरिकी सुरक्षा वाली व्यवस्था बताकर पेश किया जाता रहा। इससे अमेरिका की सर्वशक्तिमान और भरोसेमंद छवि को चोट पहुंचती है। वॉशिंगटन का मिला जुला रवैया, यानी कड़ी भाषा, चुने हुए हमले, लेकिन ऊर्जा ढांचे को लेकर सीधे बड़े युद्ध से हिचक, इलाके की राजनीति में
उसके शब्द और काम के बीच की दूरी की तरह दिख सकता है। यानी कथनी और करनी में फर्क यह साफ तौर पर दिख रहा है दोस्तों। और इसलिए मैंने कहा अमेरिकन ब्रांड हर गुजरते लम्हे के साथ कमजोर होता दिखाई दे रहा है। मगर अब थोड़ा भारत आते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, भारत की स्थिति बहुत ही अजीबोगरीब है। भारत के रिश्ते इसराइल के साथ अच्छे हैं। प्रधानमंत्री लगातार नेतन्याहू की तरफ झुकते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा ईरान के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं। हालांकि जब खामिनी की मौत हुई थी तब प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। बावजूद उसके ईरान ने भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने की अनुमति दी। इससे पता चलता है दोस्तों कि पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल जी ने जो जमीन तैयार की थी ईरान के साथ, उसका फायदा हमें अब मिल रहा है। क्योंकि अगर हम मोदी भरोसे रहते या इस सरकार के भरोसे रहते तो मैं नहीं जानता कि भारत को इसका कितना नुकसान पहुंचता। अब मैं आपको सरल अंदाज में बता रहा हूं कि भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। गौर फरमाइए। सबसे पहले ऊर्जा और महंगाई। भारत खाड़ी की ऊर्जा पर बहुत निर्भर है। उसके लगभग आधे तरल गैस आयात कतर और संयुक्त अरब अमीरात से आते हैं और रसोई गैस का लगभग 91% हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आता है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावट और खाड़ी से निकलने वाली तरल गैस पर दबाव के कारण भारत को पहले ही झटका लग चुका है। कतर से आने वाले कुछ माल ढोने वाले जहाजों की आपूर्ति रोकी गई। खाद कारखानों और बिजली घरों के लिए गैस बांटी गई और रसोई गैस के दाम हाल में लगभग 60 रुपए तक पहुंच गए। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका सीधा असर आर्थिक बढ़त, रुपया की बढ़ती कीमत डॉलर के मुकाबले और व्यापार पर दिख सकता है। कैसे, इस पर भी गौर फरमाया जाए। इस संघर्ष और समुद्री आवाजाही में रुकावट के कारण रुपया कमजोर हुआ है और $1 के सामने 92 से नीचे चला गया है। इससे भारतीय निर्यातकों और बाहर से माल मंगाने वाले क्षेत्रों की लागत और अनिश्चितता बढ़ी है। इसके अलावा हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि खाड़ी देशों में बड़े पैमाने पर भारतीय हैं, काम कर रहे हैं, बसे हुए हैं, उन पर भी असर पड़ेगा। और यह मेरा अगला पॉइंट है आपकी स्क्रीन पर। प्रवासी भारतीयों, घर भेजी जाने वाली कमाई और कूटनीति, फॉरेन रेमिटेंस, उस पर बुरा असर पड़ सकता है। कैसे, आपकी स्क्रीन पर। खाड़ी में लाखों भारतीय रहते हैं, काम करते हैं। अगर खाड़ी के शहरों और औद्योगिक इलाकों के आसपास हमले तेज होते हैं तो कुछ जगहों से लोगों को निकलना पड़ सकता है या कामकाज रुक सकता है। इससे भारत आने वाली कमाई और घरों की आमदनी पर चोट पड़ेगी। कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए इसराइल, ईरान और अहम अरब साथियों के बीच संतुलन बनाना और कठिन हो जाएगा। तेहरान पहले ही इस बात से नाराज बताया जा रहा है कि नई दिल्ली का झुकाव इसराइल की ओर बढ़ा है। इससे ईरान में भारत की योजनाओं, जिनमें बंदरगाह से जुड़ी योजनाएं भी हैं, और आगे की ऊर्जा व यातायात नीति पर असर पड़ सकता है। तो भारत एक किस्म के जबरदस्त धर्म संकट में है। मगर भारत की चिंताएं और प्रॉब्लम्स यहां खत्म नहीं होती हैं। सऊदी अरब ने एक ताजा चेतावनी दी है जिस पर मैं चाहूंगा आप गौर कीजिए। उनका कहना है कि तेल की कीमत $180 प्रति बैरल पहुंच सकती है और यह तो महज शुरुआत है। सऊदी अरब इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा खिलाड़ी है और अगर वो ये चेतावनी दे रहा है तो आपको अंदाजा है इसका असर शेयर बाजार पर क्या पड़ेगा। आपको अंदाजा है कि तेल से जुड़े स्टॉक्स पर इसका क्या असर पड़ेगा। गौर फरमाएं और सऊदी अरब की इस चेतावनी पर, जो वो कह रहा है उसकी वार्निंग पर गौर फरमाएं। सऊदी अरब का मानना है कि तेल की कीमत $180 से ऊपर जा सकती है। सऊदी अरब के अधिकारियों का मानना है कि अगर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावट अप्रैल के अंत तक जारी रहती है तो तेल की कीमत $180 प्रति बैरल तक जा सकती है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई जिसमें कई गुमनाम सूत्रों का हवाला दिया गया। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। गुरुवार को ब्रेंट कच्चा तेल कुछ समय के लिए $119 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया था, लेकिन बाद में नीचे आ गया। रियाद के किंग फैसल रिसर्च सेंटर से जुड़े सऊदी विदेश नीति विशेषज्ञ उमर करीम ने कहा कि उनके हिसाब से कीमत $150 प्रति बैरल तक जाना भी संभव है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि युद्ध कैसे आगे बढ़ता है। उमर आगे कहते हैं,
अगर लाल सागर के टर्मिनल्स पर हमला होता है या वहां किसी भी तरह की रुकावट आती है तो $150 के ऊपर जाना बिल्कुल संभव है। अभी के समय में यही यूरोप और एशिया के बीच मुख्य जुड़ाव का रास्ता है। तो देखा आपने दुनिया किस कदर तबाही की ओर बढ़ रहा है और भारत आंख नहीं मूंद सकता। इन दो महानुभावों ट्रंप और नेतन्याहू पर लगाम लगानी पड़ेगी, वरना जो बर्बादी सामने आने वाली है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।